अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज मेरे पास ट्यूसडे नाइट है और आपके पास वेंसडे मॉर्निंग है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। पहले वीडियो डिले बनाने का मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो मैंने आपको बताया था बिज़ी होना सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ है, जो बंदा खुद बिज़ी रहता है। इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी असाइनमेंट्स होती हैं, इतनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से बिज़ी रहना पड़ता है। इतना आसान नहीं है बाहर आना और फिर आके उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना और ख़ुद को यहाँ पे सेट करना। तो मैं तो फिर बच्चों की माँ भी हूँ और प्लस ये कि कंसर्निंग फैमिली है जो कि पाकिस्तान में और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, आप लोगों के लिए आज एक बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप मैं देख रही थी, सर्च आउट कर रही थी। मुझे असल में अभी जो सर्च आउट मैं स्कॉलरशिप देख रही होती हूँ, मुझे कंसर्निंग रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देख रही होती हूँ कि किस वक्त किसको ज़्यादा नीड है इस वक्त। तो राइट नाउ वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप एमफिल कर चुके हैं ना, तो उसे अपना मास्टर समझें और पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आप कहीं पीएचडी कर रहे हैं, पहले और दूसरे सेमेस्टर में है, तो डज़न्ट मैटर, आप दोबारा पीएचडी कहीं अप्लाई कर दें, साथ साथ वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये प्रोसेस लेता है, ये 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है आपको जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, और अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपने फिर बीएस किया हुआ, आपने बीएस किया हुआ 4 इयर्स, तो उसके बाद आप मास्टर फुली फंडेड मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप में से कौन कौन जाना चाहता है सिडनी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया, वो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है और सबसे बड़ी मज़े की जो बात है, उसने कोई डेडलाइन नहीं रखी। उसने पूरा साल आपके लिए 2023 और 2024 जो है ना, ओपन कर दिया फॉर एप्लीकेशन। बट इसको ये मत समझिएगा कि मैं 2024 तक अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब आप अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपको 2, 3, 4 माह, 5 माह लग सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ स्टेप हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स बताना शुरू कर दिए थे कि आप अपना आइट्स देना शुरू कर दें। अब आप लोगों ने करना क्या है? आपने जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वेबसाइट पे। आप जैसे ही वो लिंक ओपन करेंगे तो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगा। अब बात उसके बाद आप सेकंड जाएंगे उसके अपने डिज़ाइड कोर्स के अंदर कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं मास्टर करना चाहता हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। आप जब उसको ओपन करेंगे तो वो आपके सामने कोर्सेज ओपन करेगा, तो फिर आप अपना कोर्स चूज़ करेंगे। अब जैसे ही हम कोर्स चूज़ करते हैं तो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाता है। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो रिक्वायरमेंट आपको कुछ बताएगा। मतलब पहली रिक्वायरमेंट तो बेसिक बात दिमाग में रख लें कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए। फिर थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो पहले रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें आगे जाना ही नहीं चाहिए। बेटा इसीलिए आप लोगों को पहले वीडियो गाइड करना शुरू कर दी थी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना शुरू कर दें। अगर आप वाकई स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता पूरी करनी पड़ेंगी। और इस यूनिवर्सिटी में सबसे मज़े की बात यह है कि इसने कोई डेडलाइन नहीं रखी, तो यू हैव अ टाइम, आपके पास टाइम है। अच्छा, जैसे ही अब हम अपना कोर्स चूज़ करेंगे, रिक्वायरमेंट में जाएंगे, तो रिक्वायरमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारा आइट्स कितना होना चाहिए, हमारा टेफल कितना होना चाहिए। फिर एक टेस्ट है पीटीई, पियर्सन टेस्ट। ये थोड़ा मेरे ख्याल से रीज़नेबल है, क्योंकि इसको मैंने नहीं दिया, मैंने डुलिंगो दिया था, यहाँ डुलिंगो एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये बता रही हूँ, जो पीटीई है, पियर्सन टेस्ट स्कोर इंग्लिश टेस्ट है, ये मेरे ख्याल से चीप भी है और थोड़ा इजी भी है एज़ कम्पेयर टू आइट्स और टोफल। और मैं यहाँ देख रही थी कि यहाँ पे आपके पास आइट्स की 5 स्कोरिंग भी चलेगी। मतलब आप अगर आइट्स में 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जब हमारे पास आइट्स की स्कोरिंग या टोफल की स्कोरिंग कम होती है और हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, तो वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। कंडीशंस ये लगा देते हैं कि जब आप हमारे पास आएंगे तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, हम आपको इंग्लिश ऑफ़र करेंगे। तो कोई मसला नहीं है, आप एक सेमेस्टर अगर इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं तो डज़न्ट मैटर। इस पर भी मैं आपसे बाद में बात करूँगी डिटेल में। अच्छा, अब स्कॉलरशिप कैटेगरीज़ ये हैं कि वो आपको $40,000 पर ईयर दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। $20,000 भी आपको मिल सकता है, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में। आपको $10,000 मिल सकता है फॉर अ सेमिस्टर। आपको $5,000 मिल सकता है फॉर अ सेमिस्टर। अब आप देखें ना, वो आपके इतने एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप वो किस उस स्कॉलरशिप पे उनके सेटिस्फाई होते हो। 40,000 वाले पे होते हो, 20,000 वाले पे होते हो, 10 पे होते हो या 5 पे होते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब रिक्वायरमेंट चलें जी, पहली हमारी रिक्वायरमेंट इंग्लिश हो गई, फिर हमने कोर्स भी चूज़ कर लिया।
अच्छा, अब आप जा रहे हैं पीएचडी के लिए और आपको सुपरवाइज़र चाहिए। अब आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। ये तो आपको पाकिस्तान में भी करना पड़ता है कि हम पीएचडी एडमिशन के लिए पहले कंसेंट लेते हैं, हम बात करते हैं किसी सुपरवाइज़र से। बस ये है, फ़र्क ये है कि यहाँ फ़िज़िकली बात करते हैं, वहाँ आपको ऑनलाइन बात करनी है। तो आप उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स के पास जाएंगे और उनसे कंसेंट लेंगे। ये वीडियो भी मेरी अवेलेबल है, मौजूद है। मैंने आपसे कहा था कि हम कंसेंट कैसे ले सकते हैं। आप इस तरह बातचीत करेंगे, वो आपको कंसेंट देंगे। आपके पास कंसेंट लेटर आ जाएगा, आप उससे बात करेंगे, ये प्रोसेस होगा। ये वो आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा, आपके प्रीवियस टॉपिक के बारे में पूछेगा, कमिंग के बारे में पूछेगा, कुछ 2-4 बातें आपसे करेगा, आपको जवाब देने होंगे डिफरेंट मेल्स के। इस तरह आपके पास कंसेंट भी आ जाएगा। अब आपने इंग्लिश लैंग्वेज कर लिया, आपने कंसेंट ले लिया, आपने कोर्स चूज़ कर लिया, तो एट द एंड यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन। आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी। तो आज ही आप अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करें, आप इस पे वर्किंग स्टार्ट करें। कोई डेडलाइन नहीं है। 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं तो आप फॉल 2024 के लिए, बल्कि अभी जनवरी है तो 1 साल पड़ा हुआ है, आप स्प्रिंग 2024 के लिए भी चले जाएंगे। और अगर आपका ये काम अर्ली हो जाता है, 3-4 मंथ्स में हो जाता है, तो इट मीन्स कि आप फॉल 2023 में भी अपेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन 2023 और 2024 के लिए है। तो इट मीन्स कि आप फॉल 2023 में भी जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपना वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। और देखिए, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, ये आपको बहुत अच्छी कवरेज दे रहे हैं। ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट होती है और ये हमारे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए बहुत होती है। समटाइम्स ये डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी को पे कर रहे होते हैं, समटाइम्स ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में पे कर रहे होते हैं। और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप इनमें पढ़िएगा डिटेल में। इंग्लिश बेसिक कंसर्न हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। आप वहाँ जाते हैं तो ये आपको इनिशियली कुछ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर कर देते होते हैं, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। आप इन्हें बताते हो कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज स्कोरिंग इतनी है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, बड़े रिस्की से होते हैं, जैसे वो आपसे कहेंगे कि हमें अपनी डिग्री एवेलुएट करवा के दें। डिग्री एवेलुएशन से ये हो जाएगा कि उन्हें पता लग जाएगा कि भाई फिजिक्स में इसकी ग्रेडिंग इतनी है, मैथ में इतनी है, केमिस्ट्री में इतनी है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल जोन हो जाता है। आप पाकिस्तान में तो 4 ले रहे हैं, अपनी CGPA बना रहे हैं, लेकिन यह है कि जब हम एवेलुएट करवाते हैं तो पर सब्जेक्ट हमारी ग्रेडिंग आ जाती है। तो वो अगर वो कहते हैं तो करवाएं, वरना ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के करवाने की। लेकिन मैंने अभी जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंग जो लगा है वो मुझे इंग्लिश मिली है और बेसिक जो है सुपरवाइज़र कंसेंट है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 पे वर्किंग स्टार्ट करें। बाकी फिर बैठ के आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। आप चले जाएं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस ग्रुप को ओपन करें और उसके बाद उसको जब आप क्लिक करेंगे ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट और होंगी। आपने मेन वेबसाइट के पेज पे जाके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं देखनी, क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट और होंगी, फिजिक्स की और होंगी, बायो की और होंगी, केमिस्ट्री की और होंगी। तो हर सब्जेक्ट की मैटर करती हैं, हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। तो आज वो मैं बल्कि सोच रही थी किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर। तो मैं अब आपसे ये कहूँगी किस किस ने जाना है, वही ऑस्ट्रेलिया, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में जाना चाहते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में है। तो यू शुड गो देयर, आई थिंक सो, यू शुड अप्लाई फॉर दैट। मुझे जो इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है ना, वो ये लगी है कि इन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। अगर डेडलाइन होती तो मैं आपको कहती जल्दी जल्दी काम करें, अपना जल्दी जल्दी काम फिनिश करें, लेकिन जल्दी जल्दी वाला सीन नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी 2024 लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमारी एक बड़ी बुरी सी आदत है कि हमारी जो डेडलाइन होती है हम उस दिन अपना काम कंप्लीट करते हैं, और उस दिन हमारे सारे ऑनलाइन पोर्टल भी हैंग हो रहे होते हैं और बैंक के अंदर हमारी लाइनें लगी हुई होती हैं। तो हम थोड़ा इस तरह काम कर रहे होते हैं। तो बेटा कीप इन माइंड 2024 का मतलब है आपने 2024 के लिए अपना एडमिशन टाइम से सिक्योर करना है। अगर वो एडमिशन डेडलाइन दे देते ना, तो एडमिशन डेडलाइन से भी 2 महीने पहले आपको अपना काम कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए ये पूरा साल ओपन है एप्लीकेशन। पूरा साल का मतलब है कि हम कल अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बल्कि आपके पास मॉर्निंग है, आप आज ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, इसको कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह एवरीथिंग शुड बी बेटर, आपके हक में बेहतर होगा। और जिसने जो बात करनी हो, फर्दर पूछना हो, यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट विद मी। आप मुझे यहाँ आप कमेंट में करो, फिर मैं नेक्स्ट आपको उसके ऊपर अपलोड करके बता दूंगी कि व्हाट यू डू द नेक्स्ट स्टेप। और जैसे जैसे, क्योंकि जब आप पूछोगे तो फिर मेरे माइंड में नेक्स्ट आएगा कि अच्छा मुझे आपको ये गाइड करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि इनमें से मैं आपको आइट्स भी बता चुकी हूँ, मैं आपको कंसेंट के बारे में बता चुकी हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके कंसेंट कैसे लेना है वो देखें, हमने टेस्ट स्कोरिंग कैसे करनी है,
इनिशियल कुछ लोग हमें डरा देते हैं कि इनिशियल ख़र्चा इतना होगा, 4 5 6 7 8 लाख, तो हम तो इतना भी नहीं इकट्ठा कर सकते ना बैठ के वहाँ पे कि इनिशियल, तो समटाइम्स ये भी आपको रीइम्बर्स हो रहा होता है। तो जब आप खुद जाके उसमें देखोगे ना, अगर आपको कोई थोड़ा सा फाइनेंशियली, पहला काम तो वही करे ना, आइट्स आइट्स $200 है, तो पाक इस वक्त अगर रेट 231 और 32 जा रहा है डॉलर का रेट, तो इजीली आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहीं भी नहीं गया तो 45,000 के 45,000 के राउंड अबाउट ये वाली चीज़ है बेसिक। तो इसके लिए हम थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हैं, हम खुद एफर्ट कर सकते हैं। आप अगर सोच लेना कि करना है तो फिर हम कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता, इवन मेरे माँ बाप मेरी हेल्प नहीं करते, मेरे बहन भाई मेरी हेल्प नहीं करते और सराउंडिंग पीपल मेरी हेल्प नहीं करते, तो बेटा कोई भी हेल्प नहीं करेगा आपकी। आप पढ़े लिखे हैं, आप जाहिल नहीं हैं, आप कोई ट्यूशन पढ़ा लें, आप कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कर लें, ऑनलाइन इतना काम पड़ा हुआ है, थोड़ी सी एफर्ट करें, 2 4 महीनों में आपके पास इतने हो जाएंगे कि टेस्ट पास कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बाकी हमारा खर्चा नहीं है। जब आपको एक दफ़ा कंसेंट मिल जाएगा, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, तो यकीन माने सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी, सबसे ज़्यादा खुशी आपके बहन भाइयों को होगी। तो दे विल कोऑपरेट विद यू इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।